नंबर 1 चल रहा था, बता देंगे ना 2022 में नंबर 1 चल रहा है। जब खदेड़ा होगा ना यहाँ से तो नंबर 1 बढ़िया ही चल जाएगा। मैं तो भूल ही जाए कि उनको कोई है ना सीट मिलेगी, कोई सीट नहीं मिलने वाली। अब कोई किसी को भी नहीं मिल रहा, सब लोग अपने पैसे से जो 2 पैसे कमाते हैं उनसे ही राशन खा रहे हैं। मैंने ऐसी बेकदरी कभी नहीं देखी। इस सरकार का जितना भी विरोध किया जाए उतना कम है। अपने आप को बहुत माहिर समझ रही है कि हम बम्पर वोटों से भाई साइकिल पंचर नहीं हुई थी, साइकिल पंचर करी गई थी जब भी, ठीक है। कमल का फूल भी मुरझा गया। आए दिन डकैती, आए दिन चोरी, आए दिन लूट, महिलाओं की चैन छीनी जा रही है, महिलाओं के बलात्कार हुए। 1 साल शादी को हुआ था और उन्होंने 4 बच्चों को एक ही साथ जन्म दिया है, 2 बेटियां 2 बेटे। तो इसको तो कोई नहीं रोक सकता। पी में खदेड़ा करेंगे लोग, तैयार बैठे खदेड़ने के लिए। किसान भी गाँव में लट्ठी लिए बैठा है भैया। योगी जी लगातार जनता दरबार भी लगाना शुरू कर चुके हैं गोरखपुर में। तो चुनाव से पहले सारी रणनीतियां जो चल रही है सियासी दलों की, क्या गुल खिलाएगी, जनता किधर जाएगी? जो नहीं हमारा प्रोग्राम है कि हवा किधर बह रही है, जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजदेवी वाला जी। ये उत्तर प्रदेश महिला आयोग की पूर्व सदस्य भी रह चुकी हैं। हाँ, आप बताइए, स्वागत है आपका DS4 न्यूज़ पे। मेरा नाम राजदेवी चौधरी है। मैं पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग सदस्य हूँ और पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी से। और ये हमारा ही क्षेत्र है, हम अपने क्षेत्र से ही बोल रहे हैं। अब सवाल लेता हूँ आपसे, यूपी में चुनाव है तो माहौल क्या है? माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है, योगी जी के खिलाफ है माहौल। यहाँ पर सारा जो माहौल है एकदम बदल गया है पूरे उत्तर प्रदेश में, खाली यहीं नहीं, गांव देहात में भी मैं गई थी, वहाँ भी लोगों की जो मांग है वो यही कह रहे हैं कि सरकार को बदलेंगे, सरकार अच्छी नहीं चल रही है। इन्होंने किसानों का भी बिल्कुल, किसानों को बेरोजगार कर दिया। जो बिजली घरों में काम करते थे कर्मचारी, उनको भी बेरोजगार कर दिया। नौजवान सब बेरोजगार है, महिलाएं बेरोजगार है, छात्र बेरोजगार हैं। देखिए जब कोविड कॉल था, जब कोविड कॉल था उस टाइम पर योगी जी और मोदी जी कहीं दिखाई नहीं दिए। लाखों लोग मर गए, पता नहीं 10 लाख मरे, कितने मरे, इन्होंने आंकड़ा नहीं दिखाया। सरकार तो आप लोगों ने चुनी थी ना, 2017 में जब सरकार चुनी गई थी, आप लोगों ने वोट देकर सरकार बनाई थी। मेरी बात सुनिए, जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो सबके होते हैं। और ये बनाए ठीक है, जनता ने बनाए, लेकिन जो इनका एजेंडा था वो अपना एजेंडा इन्होंने कचड़े के ढेर में डाल दिया। उस एजेंडे पे कोई भी कार्य नहीं किया। पेट्रोल भी इन्होंने महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, रसोई गैस महंगी कर दी। और इन्होंने सबसे बड़ी बात कही थी कि हम गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। तो कहाँ किसी के 15 लाख, मैं तो समझती जो उनके खाते में थे वो भी उड़ गए इस सरकार में। इस सरकार में गरीब जनता त्राही कर रही है, किसी के पास पैसा नहीं है, बहुत परेशानी में है। और मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में जनता सरकार को जवाब जरूर देगी। जो आज तारीफ कर रहे हैं कि भाई हम तो 300 से ज़्यादा सीट ला रहे हैं, इनको आने वाले समय में जो बंगाल में हुआ है ना इनके साथ खेला, यहाँ पर खदेड़ा होगा। यूपी में क्या होगा? खदेड़ा। अच्छा। यूपी में खदेड़ा करेंगे लोग, तैयार बैठे खदेड़ने के लिए। किसान भी गांव में लट्ठी लिए बैठा है भैया, बिल्कुल ना घुसने दे चुनाव के। गांव से याद है, आपके पास आता हूं, अभी ब्लॉक प्रमुख का जिला पंचायत का चुनाव हुआ है, उसमें तो बीजेपी बम्पर वोटों से जीती है। बम्पर वोट ऐसे जीत गई हैं, धोखाधड़ी से जीती हैं, वो फेर बदल करके जीती हैं। वो अपने आप को बहुत माहिर समझ रही है कि हम बम्पर वोटों से 22 में जीत गए, फिर आप लोग आरोप लगा देंगे। कहीं 22 में आप भैया, एक समय एक बार आता है, बार बार नहीं आता। जो समय आया वो आ गया उनके लिए, अब नहीं। 2022 में तो भूल ही जाए कि उनको कोई है ना सीट मिलेगी, कोई सीट नहीं मिलने वाली है इस समय। दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे, चाहे अमित शाह हो, मोदी हो, JP नड्डा हो, योगी जी खुद, इतने बड़े चेहरे जब यूपी में उतरते हैं तो कहा जाता है खेल बदलता है, जनता उनके तरफ आकर्षित होती है, चेहरों के नाम पर वोट डाले जाते हैं। क्या लगता है इस बार जनता किधर जाएगी? सर, चेहरों के नाम पे वोट नहीं डाली जाती है, तो आप गलत कह रहे हैं। जनता देखती है कि कौन सी सरकार क्या कार्य कर रही है, और कार्य आम जनता के जो निजी जीवन की से संबंधित है उसको वो देखती है कि हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या हमें हमारे लिए हित सरकार क्या कानून बना रही है। लेकिन कानून जो बनाए गए हैं वो सरकार को जनता को नहीं मिल रहे हैं, सरकार द्वारा बनाए गए। किचन की थाली पर कितना प्रभाव पड़ा? किचन की थाली महंगी हुई है, सस्ती हुई है? भैया बहुत महंगा हो गया है, गैस इतना महंगा हो गया है कि आज
मतलब 900 रुपये हो गया है गैस का सिलेंडर। तो क्या मतलब ये जनता के लिए अच्छा है? बढ़ता ही जा रहा है। कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, राशन आप देख लीजिए, क्या गरीब खा सकता है इसको? क्या तो है, राशन फ्री में मिल रहा है ना, तो कुछ तो कम हुआ होगा। कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं, अब कोई किसी को भी नहीं मिल रहा। सब लोग अपने पैसे से, जो 2 पैसे कमाते हैं, उनसे ही राशन खा रहे हैं। कहाँ मिल रहा है उन्हें आपके राशन? पास आ जाओ, थोड़ा इधर आइए, थोड़ा यहाँ आइए, बात करते हैं थोड़ा। आप लोग भी आ जाइए, थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा पीछे आ जाइए आप लोग। क्या लगता है, लगातार जनता दरबार लगने शुरू हो चुके हैं? पहले मेरी बात सुनिए। अभी आपने जिला पंचायत का जो जिक्र करा, पूरी बात सुन ले आप। जिला पंचायत में जो जनता का चुनाव था वो हमारी समाजवादी पार्टी को जिताया, और जो पैसा धन बल इन्होंने क्या करा, किसी के बुलडोजर चढ़ा दिया घर पर, किसी को रात को बंदी बना लिया, किसी को गन पॉइंट पर ले लिया। जबरदस्ती, जो जबरदस्ती का चुनाव था वो इन्होंने अध्यक्ष बनाए हैं। जो जनता का चुनाव था वो तो ठन गोपाल, वो समाजवादी पार्टी ले गई, समाजवादी पार्टी जीत गई। और आप कह रहे हैं ये जिला पंचायत में जीते, कहाँ जीते? जिला प्रमुख हारे, प्रधान हारे हैं, और जिला पंचायत हारे। जो भी चुनाव हुए सब में हार गए। जबरदस्ती की सीट ली है इन्होंने, जो भी ली है। इसमें इन्होंने, जनता ने वोट, आपको पता है अच्छी तरह, जब भी सवाल पूछ रहे हो, जनता ने हरा कर भेजा है। जनता ने माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को जिता के भेजा है। अच्छा, एक सवाल है आपसे, आप महिला हैं तो महिला सुरक्षा को लेकर के सवाल करूंगा। लगातार मैं सवाल सुन लिए पहले। यूपी में लगातार कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि जब से योगी जी की सरकार बनी है, क्राइम रेट बिल्कुल जीरो है, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, कोई क्राइम नहीं हो रहा है, महिलाएं रात को आज़ादी से सड़कों पर घूम रही हैं, जबकि आज से पहले सरकारों में ऐसा नहीं होता था। सुन लीजिए, महिलाओं के बारे में जो एजेंडा रखा था माननीय मोदी जी ने, उन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। उल्टा हो गया उसका। आए दिन महिलाओं के बलात्कार, जो हमारी लड़कियां उनके साथ बलात्कार, अभी गोवा में ही देख लीजिए, गोवा में बलात्कार हुआ और वहाँ बीजेपी की सरकार है। उन्होंने कहा कि ये रात को क्यों जाती हैं? क्या महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती? महिलाएं अपना पेट नहीं भर सकती? बहुत महिलाएं ऐसी हैं जिनके सर पर पति का साया नहीं है, वो रात को भी निकलती हैं, रात को भी काम करती हैं। तो इस तरह की बात करते हैं ये कि ये रात को क्यों निकलती हैं, बताइए। यूपी में तो सुरक्षित होंगे ना? यूपी में आए दिन बलात्कार। मैंने अभी आपको कहा, लखीमपुर खीरी में जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ, वहाँ एक महिला अपना पर्चा दाखिल करने जा रही थी, उसका ब्लाउज फाड़ दिया, उसकी साड़ी फाड़ दी। और ये मीटिंग माननीय योगी जी ने कहा, और देखो ये भाषा देखो योगी जी की, योगी जी की भाषा देखिए, ठोक दो। किसको ठोक दे भैया? जो एसपीसीटी को थप्पड़ लगा उसको ठोक दे, या पत्रकारों को थप्पड़ लगा उसको ठोक दे, या पुलिस वालों को ठोक दे? वो तो कहते हैं जो अपराधी है उनको अपराधियों को ठोक दिया जाए। इनकाउंटर हमारे उसमें इनकाउंटर होते हैं। अपराधी सब्जी बेचते हैं, इतना खौफ है, अपराधी सब्जी बेचने लग जाते हैं, कहते हैं भाई हमें तो अब क्राइम नहीं करना। ये सब कहने की बात है ना। अपराध कम हुआ है, आंकड़ा उठा के देख लीजिए। अगर आंकड़े में अपराध कम हुआ हो तो मैं आज से ही संन्यास ले लूंगी राजनीति से। अपराध जो है डबल हो गया, डबल। और ये कह रहे हैं कि जो दुनिया सुरक्षित है, काहे की सुरक्षित है भैया? आए दिन डकैती, आए दिन चोरी, आए दिन लूट, महिलाओं की चैन छीनी जा रही है, महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि सुरक्षित है। क्या सुरक्षित है? अच्छा, वो जो नया वाला बिल आया है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, कि आप 2 बच्चे कीजिए अच्छे से रहेंगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहती। मैं ये कहती हूँ कि देखो, अभी एक महिला ने 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है। 1 साल शादी को हुआ था और उन्होंने 4 बच्चों को एक ही साथ जन्म दिया है, 2 बेटियां 2 बेटे। तो इसको तो कोई नहीं रोक सकता। और जहाँ तक ये कह रहे हैं चुनाव की बात है, चुनाव तक इनको, जो जिनके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उनको भी चुनाव लड़ना। फर्क पड़ेगा चुनाव में इसको? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। सब नाराज हैं। अब हमारा 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम चुनाव ना लड़े। क्यों नहीं लड़े भाई चुनाव? हैं? अब योगी जी और मोदी जी तो बिल्कुल सोचो है ही ना, इनका तो कुछ भी ना, इनके बीवी है ना, बच्चे हैं ना। देश की जनता कहते हैं मतलब यूपी की 23-25 करोड़ जनता योगी जी का परिवार है और 140 करोड़ जनता मोदी जी का परिवार है, तो मानते हैं ना देशवासियों का परिवार? हाँ, तो मैं भी मानती हूँ ना। मैं भी मानती हूँ कि सारा जो जितना भी देश बसा हुआ मेरा परिवार मानने से होता है कुछ। क्या किया है योगी जी ने? बताइए आप। पर क्या मोदी जी ने किया है? जनता के लिए कुछ किया है क्या?
ऐसी बेकदरी मैंने कभी नहीं देखी। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने ऐसी बेकदरी कभी नहीं देखी। इस सरकार का जितना भी विरोध किया जाए उतना कम है। 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी, 18 घंटे लगे रहते हैं देश के लिए। क्या किया उसको ही तो बताओ। आने वाले समय में अब इन्होंने क्या करा है, अब ये बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। ये सही है ना बेरोजगारी जो दे रहे हो भैया, पहले से क्यों ना दिया? अरे भाई अब तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार तो जाने वाली है, अब क्यों दे रहे हो? अच्छा, जाने वाली है, जाने वाली है। इतना भरोसा? बिल्कुल भरोसा, पूरा भरोसा। जनता बिल्कुल नकार चुकी है इनको। ये चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अब इनकी सरकार यहाँ नहीं आने वाली। उत्तर प्रदेश की तो बिल्कुल गारंटी है भैया। कितनी सीट आ रही है बीजेपी की? बीजेपी के तो 0 आ रही है। बीजेपी का कहाँ सीट आ रही है? नहीं पूछो ना समाजवादी पार्टी की कितनी सीट आ रही है, हम बताएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने इतने कार्य किए थे, पढ़े बेटियां, हमारी बेटी उनका आज और कल संवारने का। 17 में साइकिल पंचर हो गई थी भाई साइकिल पंचर नहीं हुई थी, साइकिल पंचर करी गई थी जब भी, ठीक है। कमल का फूल भी मुरझा गया। अब है ना ये कह रहे हैं हम है ना बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, और जो 3-3, 4-4 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरियों से हटा रहे हैं, उनको बेदखल किया जा रहा है कंपनी से कि अब ना नौकरी नहीं है। तो ये क्या भत्ता दे रहे हैं, हटा रहे हैं, क्या कर रही है ये सरकार? सिर्फ एक दिखावा। कौन कौन से मुद्दे हैं जो 22 के चुनाव में फर्क डालेंगे? जनता चाहती है इस पर काम हो। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी है ही नहीं, मतलब बेरोजगारी तो है ही नहीं ना। रोजगार नहीं है जनता के पास रोजगार नहीं है। अभी आपने देखा लॉकडाउन में जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया तो भैया लोग भूखे मर गए। इतने कोरोना से नहीं मरे, इतने भूख से मर गए, ठीक है। जो जा रहे थे, कोई बिहार जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। और दूसरा जो मुद्दा है हमारा, वो महिलाओं का जो ये सुरक्षा के लिए है। महिला सुरक्षा कहीं भी नहीं है। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन बलात्कार। आंकड़ा उठा लीजिए। महिला सुरक्षा पर करिए। योगी जी की सरकार बनते उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया था कि महिलाओं के साथ कहीं कुछ गलत ना हो। एंटी रोमियो स्क्वाड घूमती रहती थी चारों तरफ कि कोई भी कुछ बदतमीजी ना कर। अब मुझे नहीं पता कौन सा चलाया, क्या चलाया, लेकिन आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। आए दिन आंकड़ा उठा कर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितने बलात्कार होते हैं आए दिन। यूपी में स्मार्ट गांव, स्मार्ट शहर, स्मार्ट सिटी बन चुके हैं। 18 घंटे गांव में लाइट, 24 घंटे शहरों में लाइट। अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में लगातार 2-4 किलोमीटर तक होर्डिंग लगे हैं कि यूपी में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार हर साल मिले हैं। और नंबर 1 चल रहा है यूपी हर चीज में। अच्छा, नंबर 1 चल रहा है, तब बता देंगे ना 2022 में नंबर 1 चल रहा है। जब खदेड़ा होगा ना यहाँ से तो नंबर 1 बढ़िया ही चल जाएगा। और सुनिए, योगी जी को तो संन्यास ले लेना चाहिए, वरना इनको कोई और काम करना चाहिए। राजनीति इनको नहीं आती योगी जी को। अगर कोई अच्छे होते हैं मुख्यमंत्री, वो ठोकना नहीं बोलते कि ठोक दो। अरे क्या होता है भैया ठोकना? तुम तो हिंसा बढ़ा रहे हो। राजा जो होता है वो सारी प्रजा का होता है, एक का नहीं होता। आप भले ही भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन आप सबके मुख्यमंत्री हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ठोक दो। केवल चुनाव जीतने के लिए महिलाओं की इज्जत उतरवा दी, केवल चुनाव जीतने के लिए लोगों के घर तोड़वा दिए। अच्छा, उनके पार्टी में ही है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है, बिल्कुल जनता के साथ रहती है, ऐसा कहते हैं वो लोग। ऐसा गलत है, बिल्कुल गलत है। झूठी बातें करते हैं, झूठे जुमले हैं उनके। जुमलों के ऊपर सरकार चल रही है इनकी। और आने वाले समय में जनता बोल नहीं रही है, लेकिन जनता बिल्कुल लिखत में धर दिया है कि चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। आप कुछ हाथरस का नाम ले रही हैं? हाँ, हाथरस में ही बता रहे हैं। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है ना नारा दिया, होर्डिंग लगाए हैं। होर्डिंग लगाने से क्या होता है? हाथरस में देखा है आप, उस बच्ची के साथ रेप हुआ और रात को 2 बजे कौन सी हिंदू धर्म में ये अपने आप को योगी मानते हैं, अपने आप को मठ में है ना समझते हैं कि हम बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा अच्छे संतकारी हैं, पर कौन से उसमें लिखा है, कौन से ग्रंथ में, कौन सी धार्मिक पुस्तक में लिखा गया है कि रात को 2 बजे आप उस लड़की का है ना वो करते हैं, संस्कार करते हैं, दाह संस्कार? कैसे, क्यों किया उन्होंने है ना 2 बजे? अगर इतने ही अपने आप में ये योगी सरकार है तो क्यों है ना रात के 2 बजे उस लड़की को है ना जलाया? राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा होगा? राम मंदिर में खड़ी हैं आप, तो राम मंदिर भी तो बन गया है ना। देखिए, राम मंदिर बना, हमें कोई विरोध नहीं है राम मंदिर का। राम मंदिर को कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर बनना चाहिए। कहते हैं बीजेपी की सरकार में बीजेपी वालों ने बनवा रहे हैं। कुछ नहीं है, कोर्ट ने आदेश किया तब मंदिर बन रहा है। और मंदिर के लिए हम सब साथ हैं। मंदिर हमारा है, मंदिर सारी जनता का है। मंदिर पे इनको कोई वोट मिलने वाली नहीं है। और वोट इनको किसी भी, मतलब इन्होंने कोई कार्य ऐसा नहीं किया है
आपको जो इनको वोट मिलेंगी, इनको मैंने फिर कहा आपको खदेड़ने का काम जनता करेगी, क्योंकि कोई अच्छा इनका काम नहीं है। जो नाज की आप कह रहे हैं नाज दे रहे हैं फ्री, वो फ्री जो राशन मिल रहा है वो सब लोगों को नहीं मिल रहा, बहुत कम लोगों को मिल रहा है। और खाली राशन देने से देखिए गुजारा नहीं होता। गैस सिलेंडर है, सरसों का तेल है और सारी चीज़ें हैं, दालें हैं, तो जिनके घर में कमाई नहीं है। और एक चीज़ और है, जनता बोल क्यों नहीं रही है? फिर जनता को, अगर जनता को दुख दर्द होता है तो जनता को बोलना चाहिए ना। बोल रहे हैं। देखिए आप ये देखिए कि स्कूल बंद, ठीक है ना, दुकानें बंद और शराब के ठेके चालू, मंदिर बंद, शराब के ठेके चालू, तो ये कौन सी लोकतंत्र की हत्या हो रही है? शराब के ठेकों से अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। हाँ, तो आप अपनी जो है व्यवस्था सुधारें, देश खड्डे में जाए, जनता खड्डे में जाए, आप अपनी व्यवस्था सुधारें। और सुनिए, कुछ लेना देना मैं फिर आपको बता रही हूँ कि जनता ने मन बना लिया है। जो इन्होंने किया है कोई कहता नहीं है, कोई बोलता, डरते हैं लोग, क्योंकि ठोकने का जो मामला भैया ये मैंने इसी सरकार में देखा है कि ठोक दो। अब हर जनता सहम जाती है, महिलाएं सहम जाती है, ठोक दे कहीं, तुम्हारी कहीं संपत्ति जब्त ना कर लें, तुम्हारा कहीं घर ना तोड़ दें।